जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपका स्वागत है। यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को जय मसीह की। अब महिलाओं के बारे में बाइबल में जितनी महिलाएं हैं उनके बारे में हम लोग सोच रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन पर हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं और क्या बातें हैं उनके जीवन में से हमको सीखने की। आज परमेश्वर पिता हमारे साथ में बात करने वाला है। आज का विषय है बुक ऑफ एस्टर, एस्टर की किताब। और एस्टर के जीवन में से, एक बुक में से हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कैसे परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने लोगों को बचाया है, ये हम लोग देखने वाले हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो हे अनुग्रहकारी दयालु पवित्र प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे सारे आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन के द्वारा प्रभु तू बात करता है, इसे धन्यवाद देते हैं। एस्तर रानी के जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जैसे तूने प्रभु जी उसको अपने लोगों को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल करा प्रभु, उसको प्रभु अगुवाई करी, अनुग्रह दिया और उसके जीवन में कैसा प्रभु जी तूने प्रकाश डाला, प्रकाशित किया है, ये सब कुछ हम जब देखते हैं प्रभु, आज भी प्रभु परमेश्वर पिता तू एक समान परमेश्वर है, तुझे कभी भी बदल नहीं है प्रभु, तू एक जैसा परमेश्वर है। इसलिए तो आज तो हमारे साथ में बात कर प्रभु जी, हम तेरी महिमा को हम देख सके, ऐसे अनुग्रहित हमें तो कर, ऐसी प्रार्थना करती। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु। परमेश्वर पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, मेरे मुख में से निकलने वाला हर एक शब्द प्रभु तेरी ओर से रहने दे, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम लोग पढ़ते हैं एस्तर की किताब जो है वो हम लोग जब पढ़ते हैं तब हमें ये पूरे समस्त बुक में, किताब में हमें 1 से लेके 10 अध्याय है इसमें, उसमें हमको कहीं पर भी परमेश्वर का नाम और प्रार्थना, परमेश्वर का नाम नहीं हमको पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन परमेश्वर ये सब पूरा एक अध्याय से लेकर, एक पहले वचन से लेकर आखिरी तक परमेश्वर की योजना यहाँ पर हमें प्रकट होती है। आइए हम गौर से हम लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग इस पर मनन करे हैं, पढ़ते हैं बार बार, क्योंकि बहुत अच्छा है ये पढ़ने के लिए पढ़ा है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर की योजना अपने लोगों को छुड़ाने के लिए कितनी अच्छी की है और उस वो हर एक के जीवन को, वो अपनी योजनाओं को पूरा करता है। शास्त्र लेख जो है परमेश्वर के मुख से निकले वाले हर एक शब्द को, उसकी योजनाओं को वो पूरा करता है। इसलिए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। अब देखते हैं एक चैप्टर 1, जो पहला अध्याय है, इसमें लिखा हुआ है कि जैसे हम पढ़ते हैं वैसे एक क्षयर्ष नामक जो राजा है, और और राजा का जो साम्राज्य है, वो साम्राज्य बहुत बड़ा है। 127 प्रांतों पर ये राजा राज्य करता है और उसका जो उसकी राज्य गद्दी और उसका जो सब कुछ बहुत ही, बहुत उसका वैभव, बहुत वैभव है, वो वैभवी राजा है ये। और उसके हाकिम और कर्मचारी और ये सब लोगों को एक बहुत मतलब अच्छे चाहता है, और उसने उस भोज का इंतजाम करा हुआ है यहाँ पर। और क्षयश क्षयश राजा इन लोगों को
180 दिन तक अपना वैभव, धन और महात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। 180 दिन तक। एक 127 उसके प्रांतों पर उसका राज्य था, और वहां पर रहने वाले कितने कितने लोग हो गए, वो बहुत से लोग। ऐसे उसने एक सभागृह का वर्णन करा है बाइबल में, कि किस प्रकार से उसने एक सब लोगों को बहुत बड़ी ऐसी मेजबानी दी है। और फिर उसके ये जो भोज उसने रखा, उसमें एक नियम भी रखा कि किसी को भी कोई किसी भी बात की जबरदस्ती नहीं करी जाएगी। सब लोगों को अपने अपने मन से जैसे जैसे उनकी इच्छा है उस प्रकार से उनकी पहुनाई की जाएगी। और ये राजा का वो नियम था, और उस अनुसार वो जो भंडारी लोग हैं वो करते थे। और ये सब करते समय उस राजा ने बहुत दिन तक सात सातवें दिन 7 दिन तक 7 दिन तक आखिरी के जो दिन हो गए वो 7 दिन तक राजा दाख मधु और जो बहुत द्राक्ष रस है वो सबको पिलाने की, और बहुत चांदी सोने के पात्र में से सबको देने की राजा ने आज्ञा करी। और जब ये सब लोग हाकिमों, कर्मचारी और राजा के साथ में सब काम करने वाले सब लोग सब बहुत ही मदिरा पीकर द्राक्ष रस जो है वो पीकर बहुत ज्यादा एकदम से धुंध हो गए। और ऐसे और फिर राजा ने आज्ञा करी कि रानी जो थी वस्ती रानी बहुत ही खूब सुंदर थी, वो बहुत सौंदर्यवती थी। उसने भी अपने महल में महिलाओं के लिए उसने बहुत भोजन का प्रबंध किया था, और वो भी खुशी मना रही थी। लेकिन राजा ने उनके जो कर्मचारी है उन लोगों को भेजा कि जाओ रानी को लेके आओ। और रानी अपना राज मुकुट पहनकर राजा के सामने, और ये सब लोग जो पिए है मदिरा धुंध है वो देखेंगे, और उद्देश्य वही है राजा का कि वो इतनी सुंदर है, उसका सौंदर्य सबको दिखाने का। अब इस पर तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं ना न्याय कर सकते हैं कि ये सब दुनिया की बातें हैं। ये दुनिया का राजा है, ये पृथ्वी पर किसे ये बातें हैं ऐसी। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की योजना है। जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। एक कौन सा वचन है परमेश्वर का हमारे लिए, हम पढ़ते हैं यहाँ पर अध्याय 1 और 19 में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने देखा अध्याय 1 और 19 में हम पढ़ते हैं, यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मदियों के कानून में लिखी भी जाए, जिसने कभी कभी बदल नहीं सकती, कि रानी वस्ती राजा क्षयर्ष के सामने कभी आने न पाए, और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे, उससे उससे अच्छी हो। बहुत सुंदर थी, उससे भी अच्छी एक रानी को ढूंढने का है, ये राजा का ये नियम निकला। और ऐसा नियम लिखा जाए वो, और कैसा नियम है ये कि अगर राजा ने लिखा ये नियम तो वो बदल नहीं सकता है, कोई भी उसको बदल नहीं सकता है। ऐसा नियम राजा के द्वारा ऐसा लिखा, क्यों लिखा ये, क्योंकि रानी ने वहां पर राजा के सामने वो जो लोग द्राक्ष मधु पिया था उनके सामने जाने से मना करा, ये कारण है। ऐसे है ऐसे कारण है कि वो राजा ने
इस प्रकार से वहां पर बताया है कि रानी अभी नहीं आ सकती। अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे है किस प्रकार से ये जो नियम है किस प्रकार से क्या हो सकता है, क्यों ऐसा लिखा है। हम लोग देखते हैं पहले पहले शमूएल दूसरा अध्याय और सात सात वचन हम लोग पढ़ते हैं। पहले शमूएल दूसरा अध्याय और 7 वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। ये तो परमेश्वर ही कर सकता है। यहाँ पर ये सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जो योजना है ये परमेश्वर की योजना है। वस्ती रानी तो बहुत सुंदर है और उसका उसको पद है और राज वो तो पट्ट रानी है राजा की, उसके लिए खास मतलब एक जगह है वहां पर। अब दूसरा जब वो है तो दूसरा नहीं वो कोई भी बन सकता है, लेकिन परमेश्वर जो देखता है सब कुछ बातें, उसने ये संभव हो गया कि वस्ती रानी को एक छोटे से कारण जो जो हम नहीं वो हम ऐसा सोच सकते हैं कि उसको उसको भी अपना निर्णय कर लेने की एक मुभा थी कि सबको अपना अपना अपने इच्छा से सबको करने का है, किसी पर जबरदस्ती नहीं करने की राजा का नियम था। और वो उसी के अनुसार उसने सोचा होगा कि नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए वहां पर। तो और उसका परिणाम ये हुआ कि वो जो राजपद जो है उसके पास से लिया गया और वो कभी भी राजा के सामने नहीं आई। ये परमेश्वर की योजना पहली। परमेश्वर पिता जो उसको चाहिए वो करता है। वो जो जो कंगाल है उनको राजा बनाता और राजा जो है उनको उनको परमेश्वर पिता। अभी हम लोग देखते हैं दूसरे दूसरे शमूएल दूसरे दूसरे शमूएल 7 7 अध्याय दूसरे शमूएल 7 अध्याय और 8 वचन हम पढ़ते हैं। 7 का 8। दूसरे शमूएल 7 और उसका 8वां वचन, इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहे, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मन इस इस मनसा से बुलाया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए। यहाँ पर परमेश्वर ने एक अद्भुत ऐसा चमत्कार कराए है। दाऊद राजा को बताया कि मैंने तुझे एक राजा बनाया, लेकिन तू कहाँ क्या काम करता था, कैसे था, वहां से मैंने तुझे एक मेषपाल एक जंगल में भेड़ बकरियों को पीछे चलने वाला आज वो राजगद्दी पर बैठा है। ये सब परमेश्वर कर सकता है। और उसी प्रकार से ये योजना स्थिर रानी के जीवन में हुई है। अभी हम देखते हैं कि वो सब होने के बाद में जब राजा का जो क्रोध है वो क्या हो गया। राजा का क्रोध ऐसा लिखा है बाइबल में, हम लोग देख रहे हैं एस्तेर रानी की किताब में। अभी हम लोग दूसरे अध्याय में देखते, इन बातों के बाद जब राजा क्षयर्ष का गुस्सा ठंडा पड़ गया, तब उसने रानी वष्टी की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी उसकी भी सुधि ली। उसको बहुत गुस्सा आया राजा, और राजा ने गुस्से में वो सब कुछ निर्णय लिया है। लेकिन अभी वो निर्णय के ऊपर वो लोग देख रहे हैं, क्योंकि राजा है और रानी की वो वहां पर उसकी सेवा
और उसकी उपस्थिति की वहां पर जरूरत है। इसलिए अभी ये सब लोगों ने राजा को सलाह दिया जो उनके उनके साथ में रहते थे। वो कोई परमेश्वर के पास में नहीं जाते, परमेश्वर को प्रश्न नहीं करते, मांगते नहीं, कोई संदेश नहीं उनके पास में नहीं जाते, कोई उनके पास में कुछ नहीं है। वो अपना जो उनको अच्छा लगता वो करते हैं। और ऐसे ही हो गया। और उन बाकी के सब लोगों ने सलाह दिया, लेकिन ये सलाह भी बहुत अच्छा सलाह दिया जो राजा को बहुत अच्छा लगा। और फिर राजा को बताया कि सारे ढूंढ के निकालो, बहुत अच्छी जो कुंवारी होगी उसको निकालो, निकालो सब बहुत से लोगों को। और फिर राजमहल में उनको लाया जाएगा और देखा जाएगा कौन सुंदर है, जो किसको जो भी अच्छी लगती है राजा उसको पट्टरानी बना सकता है, उसकी चॉइस है। और वैसे ही किया राजा ने। और फिर जब एक ऐसे जो है वो मर्दकई की चचेरी बहन है, उसके माँ बाप मर चुके हैं। और ये मर्दकई जो है वो राजवाड़े में राजा के वहां पर द्वारपाल है, वो वहां पर काम करता है, यहूदी है, वहां पर काम करता है, वहां पर बैठता है, ईमानदारी से काम करता है, राजा की तरफ ध्यान देता है, सब तरफ उसके बहुत जिम्मेवारी का वो काम है। उसने भी सुना ये सब कुछ। और तब फिर एस्तेर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। और वो बहुत सुंदर थी दिखने के लिए, बहुत ही सुंदर थी। और उसको भी लाया गया वहां पर। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब करे उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और सब कुछ प्रबंध करा। एस्तेर अभी राजभवन में आई है वहां पर। उसी समय पर एक जो भी एस्तेर को देखते थे, यहाँ पर लिखा है 16 वचन में, जो एस्तेर राजभवन में राजा क्षयर्ष के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष की तेबित नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। परमेश्वर ने ऐसे करा कि राजा का अनुग्रह और कृपा दृष्टि उस पर बनी रही। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वष्टी के स्थान पर पटरानी बनाया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया और उसे एस्तेर का भोज कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा स्वागत, बहुत ही अच्छा अनुग्रह और शांति और कृपा दृष्टि से ये सब काम हुआ है। और हम देखते हैं कि राजा ने भी उसको एक बहुत सम्मानित करी और उसको मुकुट पहनाया है और पट्टरानी हो गई है, अभी उसको राजमहल में वहां पर है। और इसी समय पर एक ऐसी बात हो गई कि राजा जो है, राजा के वो से बैरी रहते हैं, शत्रु रहते हैं। ऐसे 2 जन उनके राजभवन में थे। वो लोग राजा को मारने की कोशिश कर रहे थे, उनका प्राण लेने की कोशिश कर रहे थे। मर्दक कहीं नहीं, राजा को राजा के प्राण बचाने के लिए एस्तेर रानी को बताया और एस्तेर रानी ने राजा को बताया। और वो सब कुछ उन लोगों ने ढूंढ निकाला तो बात सच है ऐसे मालूम हुआ। और फिर उन राजा राजा के प्राण बच गए। और वहां पर हम देखते हैं यहाँ पर कि एक यहूदी जो लोग हैं सब प्रांत में 100
27 ऐसे 127 जो प्रांत है उसमें सब तरफ यहूदी बिखरे हुए तितर बितर है। वो वहां पर रहते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, अपने परिवार के समेत रहते हैं, बाल बच्चों के साथ में रहते हैं। उनका घर है, उनका सब कुछ परिवार है, उनकी प्रॉपर्टी है, वहां पर उन लोगों ने काम करा, वो सब वहां पर रहते हैं। और वो राजा को और बाकी के कोई भी लोगों को ये नहीं मालूम था कि एस्तेर रानी भी यहूदी है। अब यहाँ पर जो मर्दकई जो यहूदी है वो द्वारपाल है। और वहां पर और भी हामान नाम का एक है व्यक्ति, उसको राजा ने उच्च पद दिया। दूसरे भी जो कर्मचारी थे उनके ऊपर उन्होंने उसको एक और भी ऊंचा उसका सिंहासन बढ़ा दिया और भी अधिकार दिया है। और फिर उसको बहुत मतलब जो भी कोई निर्णय लेना है, जो कुछ उसको अच्छा लगता है वो कर सकता है। और क्योंकि राजा उसके ऊपर मेहरबान है। ये दुनिया मतलब ऐसे ऐसे जिनको अच्छा लगता है वो करते हैं, ऐसे वैसे ही हुआ है। लेकिन ये जो मर ये जो है हामान, उसको मर्दकई बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि यहूदी है। वो उसको झुककर प्रणाम नहीं करता, उसको बहुत उसको अच्छा नहीं लगता था, उसको अपमान हो जाता था। हमारे जीवन में भी हमारे हमारे साथ में भी बहुत बार होता है ऐसा। और उनको अच्छा नहीं लगता है जब वैसे हो सकता है। और वहां पर भाव वैसा। और फिर उसने जो मन मन में उसने योजनाएं बनाई, मर्दक मर्दकई को उसके प्राण लेने की, खत्म करने की, वो उसको देखना ही नहीं चाहता है वहां पर, एकदम से नष्ट करने की योजना बनाई है। यहूदियों के विनाश का हामान द्वारा षड्यंत्र 3 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। और फिर जैसे उसने ऐसे षड्यंत्र पूरा पूरा बना के रखा, और बना के रखने के बाद में यह हामान ने ऐसा सोच के रखा। लेकिन अभी मर्दखे के द्वारा राजा के प्राण की भी रक्षा हुई। इससे रानी ने बताया कि राजा को मालूम हुआ है ये सब। और फिर क्या हुआ, इन इन बातों के बाद राजा क्षयर्ष ने अगागी हमदादा को उसको ऊपर मतलब उसको ऊंचा स्थान दिया, बढ़ाया। और अभी वो सोच रहा है कि मैं ये सब कुछ मैं खत्म करने वाला हूँ, मुझे बिल्कुल भी अभी अच्छा नहीं लगता। उसने क्या करा है देखा। हम्म, और उसने राजा को राजा को सबसे पहले राजा के पास में, राजा जो उसका कहना मानता है उसके पास में राजा को जो अच्छा लगेगा वो बात यहूदियों के विरोध में बताई कि राजा, हमारी तुम्हारे ये राज्य में ऐसे लोग हैं जो लोग तुम्हारा तुम्हारे नियमों का पालन नहीं करते। तुम तुमको हाँ, और तुम्हारे नियम उनको अच्छे नहीं लगते, उनको अपने नियम है उनके और ऐसे कोई लोग हैं। और वो रहना अपने देश में तुम्हारे लिए हानिकारक है, उनका नाश होना चाहिए, उनको खत्म करना चाहिए उनको। और रह नहीं सकते ऐसे, ये सब भी उन लोगों ने उसने राजा को बताया। और फिर 7वें वचन में लिखा है, राजा क्षयर्ष के 12वें वर्ष के निसान नामक पहले महीने में हामान ने अदार नामक 12वें महीने तक एक एक दिन और एक एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। तब हामान ने राजा क्षयर्ष से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकरी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते।
इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 शिक्कार किक्कार 10,000 किक्कार चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर अगागी हमदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। कितना बड़ा षड्यंत्र है ये सब कुछ मतलब कभी बदल नहीं सकता है। जो राजा की जो अंगूठी, जो जो लेटर पर उसका छाप दिया जाएगा, वो कोई भी नहीं बदल सकता, क्योंकि वो राजा का लेटर है। ऐसे प्रकार से यहूदियों के विरोध में हामान ने सब कार्रवाई करके रखी है। और फिर ये सब होने के बाद में जो मर जो यहूदी यहूदी लोगों का पूरा पूरा नाश एक ही दिन में करने का, सबको एक दिन में, एक ही दिन में। और वहां पर अब 13 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हर कारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में, अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाए, नष्ट किए जाए और उनका सत्यानाश किया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। उस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई कि सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाए। यह आज्ञा शूशनगढ़ में दी गई और हर कार्य राजा के आज्ञा से तुरंत निकल गए। राजा और हामान तो दाख मधु पीने बैठ गए, परंतु शूशन नगर में घबराहट फैल गई। राजा और हामान, राजा को मालूम नहीं है ये क्या है, ये सब वो सब कुछ हो गया है। अब इसी परमेश्वर का यहाँ पर योजना है, कैसे प्रकट हो गई परमेश्वर की योजना। मर्दकई का एस्तेर से सहायता मांगना। अब यहाँ पर मर्दकई एस्तेर को एस्तेर यहाँ पर देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने एस्तेर को वहां पर भेजा है और कैसे उसने अपने लोगों को बचाया। अभी कोई आशा नहीं है बचने की, कुछ भी नहीं है, सब कुछ हो गया है। एक ही दिन में सब पूरे के पूरे राष्ट्र यहूदी लोग सब खत्म होने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद राजा को ये आश्वासन दिया है, आश्वासन दिया कि मैं तेरे तेरा जो राजासन है वो हर दम के लिए उसको मैं उनको संभालूंगा, हर एक समय पर मैं उनको संभालूंगा। और उन्होंने कुछ गलती भी करी तब पर भी मेरी कृपा, मेरा अनुग्रह उनके ऊपर रहेगा। ऐसे परमेश्वर ने दावीद राजा को बताया है। अभी हम लोग वो वचन पढ़ पढ़ सकते हैं, हम लोग वो वचन को। और इस प्रकार से जो परमेश्वर है यहूदियों का राज, परमेश्वर सृजनहार, जो परमेश्वर ने दाऊद राजा को आज्ञा दी है, वो परमेश्वर यहाँ पर का उसका उसकी योजना यहाँ पर हमारे लिए हम देखते हैं प्रकट है। अब यहाँ पर एस्तेर के जीवन के बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एस्तेर को कैसे परमेश्वर ने कैसे उसने करा है। उसने भी बहुत उसकी सराहना हम लोग करना चाहिए उसको। उसके जीवन के बारे में भी हम लोग सीखते हैं कि ऐसे राजा का ये जो कानून है कि कोई भी उसके सामने कोई जा नहीं सकता जब तक राजा नहीं बुलाता है कुछ काम। हम कोई भी राजा के सामने नहीं जाता है, अगर कोई गया भी राजा के सामने तो नियम के अनुसार उसको दंड, प्राण दंड की आज्ञा मिलती थी। और ये एस्तेर को मालूम था, मर्दकई को भी मालूम है। जब मर्दकई ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तो मर्दकई वस्त्र फाड़
टाट पहने राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। और वो अभी राजवाड़े में वो टाट पहनकर वो नहीं जा सकता है, लेकिन वो नगर में जाकर चिल्लाने लगा। और वो परमेश्वर को चिल्लाता है, प्रार्थना करता है। शायद हो सकता है कि वो प्रेयर कर रहे वहां पर। और फिर एस्तेर रानी की सहेलियों और खोजों ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मर्दकै के पास वस्त्र भेजकर यह कहलाया कि टाट उतार कर उन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें न लिया। तब एस्तेर ने राजा के खोजों में से हत्ताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवाकर आज्ञा दी कि मर्दकै के पास जाकर मालूम मालूम कर ले कि क्या क्या बात है। इस समय पर ऐसे रानी जब राजवाड़े में है, उसको राजपद मिला है, तब अभी उसको कुछ नहीं, कोई कुछ करना, मतलब कह के मतलब बारे में कुछ सोचना ऐसा वैसे नहीं। उसने सब कुछ देखा, उसको बहुत बुरा लगा है। और वो कपड़ा भेजती है कि वो कपड़ा तू निकाल दे, क्या बात है, क्यों इतना दुख उठा रहा है, क्या हो गया है, क्यों इतना क्या क्या बात है, मुझे मालूम होना चाहिए। और फिर तब मर्दकई ने उसको बताया कि उसने ये बताया। फिर यहूदियों का विनाश करने की जो आज्ञा शूशन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने हत्ताक के हाथ में एस्तेर को दिखाने के लिए दी। एक कागज जो उसके ऊपर जो लिखा था, वो उसको दिखाने के लिए, वो प्रूव करके उसको भेजी गई। और बताया एस्तेर को, उसको बताया, तब तो भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करे। तब हत्ताक ने एस्तेर के पास जाकर मर्दकै की बातें कह सुनाई। तब एस्तेर ने हत्ताक को मर्दकै से वह यह कहने की आज्ञा दी। तब राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री, कोई स्त्री कोई क्यों न हो, जो आज्ञा बिना पाए भीतर आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। केवल इसी की और राजा सौदे का राजदंड बढ़ाए, वही बचता है। अगर राजा ने सोने का राजदंड अगर उसके हाथ में है, अगर उसने वो बढ़ाया, जो जाएगा उधर राजभवन में, तो बच सकता है, नहीं तो नहीं। ये तो सबको मालूम है। अब तुम क्या करो मेरे लिए, सब तुम जाकर 16वें वचन में हम लोग पढ़ते हैं, तो जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात, 3 दिन रात न तो कुछ कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित इसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मुर्दकई चला गया और एस्तेर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। यहाँ पर एक निर्णय हम देखते हैं एस्तेर रानी का, कि उसने अपने लोगों के लिए अपना प्राण जो जोखिम में डालने की उसने ठान ली। कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं तो राजा के सामने मेरे लोगों के लिए विनती करने के लिए जाऊंगी। राजा और हामान को एस्तेर का निमंत्रण। और फिर दूसरे दिन रानी गई है हामान के पास गई है माँ। और फिर जब रानी एस्तेर रानी जब जाती है राजा के सामने, और तीसरे दिन एस्तेर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतर आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था।
और जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदंड की नोक को छुआ। और हम लोग पढ़ते हैं कि राजा को उसने निमंत्रण दिया भोजन करने का अपने घर पर। राजा आया, राजा के साथ में हामान को भी निमंत्रण दिया और वो दोनों को भी बुलाया है। अनुग्रह हुआ परमेश्वर का और राजदंड सामने करा और और उनका निमंत्रण भी स्वीकार करा गया और मुर्दखै को मार डालने का रस। अभी हामान तो बहुत खुश हो गया कि मुझे राजा के साथ में मुझे भी खाने के लिए बुलाया, रानी ने किसी और को नहीं बुलाया। इसीलिए उसने क्या करा है, यहाँ पर हम देखते हैं मुर्दखै को मार डालने का षड्यंत्र बनाया। मुर्दखै नहीं चाहिए हामान को, बहुत उसको देखने से उसको गुस्सा आता है, नहीं चाहिए। इसीलिए उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मुर्दखै को राजभवन के फाटक में देखा कि उस सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मुर्दखै के विरुद्ध क्रोध से भर गया। तो भी वह अपने को रोककर अपने घर चला गया। एक ऐसा है, ये तो बिल्कुल शत्रु है ये यहूदियों का। पूरा पूरा उसने ठान लिया, सिर्फ इसी को नहीं अभिमानी का, पूरे के पूरे ये जो पूरी जाति है यहूदी, पूरे सब लोगों को खत्म करने का है। और वो तो पहले ही उसने ठान लिया है कि सबको। लेकिन आज का दिन तो उसके लिए ये है कि मुर्दखै को पहले वो मारेगा। अब काम उसने तैयार करा है और उसके ऊपर वो उसको चढ़ा के और फिर मारेगा। और फिर और दूसरे दिन भी राजा के भवन में रानी ने वहां पर भोज रखा है, उसको आमंत्रित किया है। अभी हम लोग देखते हैं राजा राजा द्वारा मुर्दखै का सम्मान। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है कि 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मुर्दखै लटकाया दिया जाए, तब राजा के संग आनंद से भोज भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया। और अब उस रात राजा को नींद नहीं आई। जिस जिस रात में ये सब बातें हो गई मुर्दखै को मारने की, उसी रात में राजा को नींद नहीं आई। और ये तो परमेश्वर की ओर से है। और फिर राजा को नींद नहीं आई और उसके उसके आज्ञा से पुस्तक निकाले गए और सब लोग पढ़ा गया। और किसने राजा के प्राण बचाए हैं? मुर्दखै ने राजा के प्राण बचाए हैं। उसको कोई बख्शीश भी नहीं दिया गया है, ये भी सब कुछ मालूम हुआ है। अब राजा को उसका सम्मान करना है। कौन है ऐसा पुरुष जो बता सकता है? और हामान उसको राजा से राजा से ये परमिशन लेने के लिए आया था कि मुर्दखै को खंबे पर वो लटकाएगा। और देखो परमेश्वर का काम। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन में बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि खंबा उसके मुर्दखै के लिए तैयार कराया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। अब अभी फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि वो तो वैसा नहीं हुआ। और फिर उसी को तब हामान ने फिर राजा ने बताया कि तुम जल्दी से जैसे जैसे तुमने बोला है, क्या क्या उसको ऐसे लगा कि मेरे सिवा और कौन हो सकता है ना, राजा राजा ही मेरा ही करने वाला है, सम्मान करने वाला है। तब राजा ने उसको बताया कि क्या क्या सम्मान करना चाहिए। उसने बहुत बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत ही अच्छे बताए, जो उसको अच्छा लगता है वो सब बताया। राजा ने बताया तुमने जो बताया वैसे ही सब करना और जाके मुर्दखै का सम्मान करो। अब तब मुर्दखै तो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढापे हुए झट अपने घर को गया। हामान ने अपनी पत्नी जेरेश
और अपने सपुत्रों से सब कुछ जो उन पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्देकै जिसे तू जिसे तू नीचा नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। अब यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने बताया, अगर वो यहूदी है तो तू ये जान ले कि तू उसका कुछ भी नहीं कर पाता है। ये बात उसको पता चली, लेकिन एस्तेर रानी यहूदी है ये उसको नहीं मालूम था। फिर बाद में हामान को मृत्यु दंड कैसे होता है। फिर रानी रानी के घर पर जब बोझ बोझ लेने के लिए वे उससे बातें कर ही रहे थे कि राजा के खोजे आकर हामान को एस्तेर के किए हुए भोजन में फुर्ती से बुला ले गए। अब यहाँ पर हामान को एस्तेर ने करा जो भोजन है, राजा उससे प्रसन्न हुआ, राजदंड आगे करा। और एस्तेर की जो मांग थी, जो जो उसको बातें बताना था, वो अब पूरा नहीं हुआ था। इसीलिए एस्तेर ने दूसरे दिन भी भोजन रखा। और जैसे वो आए वहां पर तो उन्होंने और फिर क्या हुआ यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर एस्तेर के बारे में। और एस्तेर रानी ने उत्तर दिया, है राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार है तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण मिले। हम्म? लोगों को प्राणदान मिले, मेरे लोगों को प्राणदान मिले। हम लोग बिक चुके हैं, हम लोगों को मारने की योजना बनाई है। तब राजा ने पूछा, तब तब राजा ने तब तब राजा खयर्श ने एस्तेर रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है। एस्तेर ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। हामान और राजा क्रोध से भरकर दाख मधु पीने से उठकर राजभवन के बारे में निकल गया। और हामान यह देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठान ली है, एस्तेर रानी के प्राणदान मांगने को खड़ा हुआ, तब राजा राजभवन के बारे में दाख मधु पीने के स्थान में लौट आया। तब हामान का वहां पर अंत हुआ है। कैसे कैसे हुआ, जो 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 मृत्यु दंड मरदखई के लिए उसने बनाया था उसी के ऊपर उसको लटकाया है। और फिर राजा ने कहा, और अ, हरवोना नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है जो उसने मुर्दखई के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हामान ने उसी खंबे पर जो उसने मुर्दखई के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। यहाँ पर हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने मुर्दखई को जो यहूदी था बचाया। अब सारे जो जो लेटर्स गए थे उसको रद्द करना है, और वो सब यहूदी लोगों के प्राण बचाना है। ये जो ये जो काम है, ये काम अभी बाकी है। और उस समय दूसरी बार फिर ऐसे दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिर गई, आंसू बहा बहा कर उसको गिड़गिड़ा कर विनती की कि अगागी हामान की बुराई और यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल की जाए। तब राजा ने एस्तेर की ओर सोने का राजदंड बढ़ाया। तब एस्तेर उठकर राजा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, यदि राजा को स्वीकार हो और वह मुझसे प्रसन्न है और यह बात उसको ठीक जान पड़े और मैं भी उसकी अच्छी लगती हूँ तो जो चिट्ठिया हमदाता अगागी के पुत्र हामान ने राजा के सब प्रांतों के यहूदियों को नष्ट करने की युक्ति करने की लिखाई थी, उनको पलटने के लिए लिखा जाए।
और यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से उसने प्रार्थना करी है। गिड़गिड़ाई वो राजा के पैर छुए उसने, गिड़गिड़ाई और अपने लोगों के प्राण प्राण रक्षा करी, प्राण की रक्षा करी। कितना हियाव है उसमें, कितनी हिम्मत है उसमें, कितना उसने अपने आप को उसने दीन करा है, नम्र करा है और सब लोगों को इस रानी ने बचाया है। और जब हम देखते हैं कि 10वें अध्याय में सब तरफ उन लोगों ने राज बहुत अच्छे से करा है। दोनों ने यहाँ पर एस्टेर रानी और मर्दकी, तो दोनों ने भी राजा का जो हुक्म है वो राजा को समझाया है और राजा ने राजदंड सामने करके उन लोगों को ये आज्ञा दी कि वो अपने लोगों के प्राण बचा सकते हैं। जो भी उन लोगों को करना है वो कर सकते हैं। और राजा के जितने भी वहां पर घोड़े हैं और जितना भी उनका वाहन है, जितना तेजी से जा सकता है, और उन लोगों ने लेटर लिखे कि तुम यहूदी लोग अपने प्राण की रक्षा अपने खुद कर सकते हैं वो, और जो भी कुछ उनको हानि करेगा उनको भी उन लोग जवाब दे सकते हैं, उनके साथ में लड़ सकते हैं और उनके सारे संपत्ति, उनके धन को वो लूट सकते हैं। ऐसे करके उन्होंने बताया। हम लोग ये एस्टर के जीवन से हम बहुत सी बातें हमने देखा। ये पूरा बुक जो है एस्टर एस्टर का बुक यही मुझे दिया था विषय, इसलिए मुझे ये सब बताना पड़ा। और भी कुछ बहुत सी बातें हैं बताने की, लेकिन यहाँ पर मैं अभी मैं यहाँ पर रुकती हूँ क्योंकि बहुत मैंने बताया यहाँ पर। और एक बात हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि परमेश्वर की जो योजना है उसके उसके लोगों को बचाने की, वो उसकी योजना में उसने कितनी बातें, कैसे पूरे राजा और पूरा जो उनका जो साम्राज्य है वो, और जो जिसके वो शत्रु थे वो सब कैसे किस प्रकार से कितने अच्छे से हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर कैसे शत्रु के द्वारा भी हमको बचाता है, बहुत बचाता है। राजा का मन बदलता है। और एस्टेर के जैसे एस्टेर को उसने चुना है एक काम के लिए, और उसने बहुत अच्छे से करा है। और जो जो पुरीम नाम का जो उसका फेस्टिवल है यहूदियों का अभी भी मनाते हैं, वो पुरीम जो फेस्टिवल है उसकी शुरुआत करी है एस्टेर ने, और बताया कि हर साल तुम लोग इसको मनाया करो। और उसको नाम पूरी जो चिट्ठियां है उसके ऊपर से पूरी जो है ये नाम उन लोगों ने दिया है ये पर्व को। और उन लोग बहुत अच्छे से इसको मनाते हैं यहूदी लोग। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर के जन है, उनको परमेश्वर कैसे किस प्रकार से बचाता है। और इस रानी के जीवन में हम लोग बहुत कुछ बातें सीखते हैं। आज हमें भी हमारा जो राजाओं का राजा परमेश्वर है जो बचाता है, हमें उसके सामने गिड़गिड़ाना है, प्रार्थना करना है। और जो आत्माएं हैं जो पापों में है, जिनका जिनका उद्धार नहीं हुआ है, उनके लिए हम प्रार्थना करना है। और परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को सुनता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो ये हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी मर्दकी के जीवन के लिए, जो अपने यहूदी लोगों के बीच में, और वो हरदम पूरा उसके जीवन में हरदम उनके अच्छाई के लिए उनके लिए अच्छी योजनाएं बनाता रहा और उनके लिए अच्छाई करता रहा। और बहुत उसको तूने ऊपर उठाया प्रभु जी, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा करी है उनकी। प्रभु परमेश्वर पिता तू तेरे वचन के अनुसार तू निर्धन को प्रभु जी धनी बनाता है, और जो जो प्रभु परमेश्वर पिता तू राजा बनाता है प्रभु जी, तो राजा बनाता प्रभु, ऐसे तेरा वचन है और वैसे ही तूने करके दिखाया है। इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से करा है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह,
परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।